चलो एक मिनट सुनो तो यार, अभी कोई नहीं लिखेगा। चलो पिछले क्लास में जो बताया था तो उसके बाद रिपीट करता, अभी कोई नहीं लिखेगा। समझते पढ़ने को तो पहले पेज ज्वाइन करेंगे, फिर बैक करेंगे। हाँ देखो तो इसमें एक मिनट सर, पिछले क्लास में मैंने ना कुछ पोस्टुलेट के बारे में बात किया था नील बोर का। ये हमारा इम्पोर्टेंट था क्योंकि नील बोर पहले ऐसे साइंटिस्ट होंगे आए जो बात करें फिर पूछेंगे उससे हम क्या घूम रहा तुम उधर। चलो देखो यार, नील बोर पहले ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने ना एटम कहाँ किस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उस ऑर्बिट का डिस्टेंस को भी मेजर किया था। नील बोर ने एक फार्मूला के हेल्प से, मतलब कहीं का डेरिवेशन वगैरह किया था, वहां पे सबका फार्मूला निकाला था। तो किसका किसका फार्मूला देखेंगे यहाँ पे हम। तो पिछले क्लास में मैंने रेडियस का फार्मूला देखा था कि कोई भी मेरे पास एटम हुआ किसी भी सेल के लिए, मतलब न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते थे हम लोग, रेडियस बोलते थे। तो nth सेल का हम लोग क्या निकालते थे, वहां से हम रेडियस निकालने का एक फार्मूला दिया था। nth सेल का मतलब पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, कोई भी आइटम मेरे पास हो सकता है, ठीक है। जैसे फार्मूला क्या था बताओ तो हमारा वहां पे 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या इस एंगस्ट्रॉम का वैल्यू जब पुट करते थे क्या जाता, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू क्या था 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे n को क्या बोलते थे हम लोग, नंबर ऑफ सेल बोलते थे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो n का वैल्यू तुमको क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा पहले सेल से घूम रहा है, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जेड यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, ये हमारा एटॉमिक नंबर। जेड किसको, जेड से रिप्रेजेंट किसको करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को। जैसे बोल रहे हैं क्या, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना पहले सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस से उसका रेडियस कितना है, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.53 इंटू एन का वैल्यू रखेंगे 1, यानी पहले सेल का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एक ही सेल होता है 1s1, ठीक। जेड का वैल्यू कितना रखेंगे 1 और 10 के पावर -10 सॉल्व कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो ये फार्मूला उन्होंने डिराइव किया था। यही नहीं डिराइव किया था, बहुत सारा फार्मूला इसके अलावा भी आया था। सुनो, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी उन्होंने निकाला था, हम आगे कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी भी निकाला, कितने एनर्जी के साथ वो घूम रहा है और वो एनर्जी भी कैलकुलेट किया था पहले। तो ये फार्मूला कहाँ से आया था, तो हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वैसे क्वेश्चन तुमको ना यहाँ से बन जाएगा, अगर तुमको डायरेक्ट याद रहेगा तो काम चल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में कहाँ से लाया वो ना, तो फार्मूला कहाँ से लाया तो हम देख लेते हैं, हम वैसे कर लेते हैं। तो बताओ नील बोर का जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या था, हमारा नील बोर का सेकंड पोस्टुलेट बताओ तो। ये पढ़ा था मैंने ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ये इक्वेशन तो कोई यूज करेगा, ठीक। तो हम समझते सुनो, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट वगैरह करके तो मैंने लिखा था पिछले क्लास में। मेरे पास मान लो ये सर्किल है, इसको बोलते हैं सेकंड पोस्टुलेट से दिया गया। सेकंड पोस्टुलेट हमारा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली ये हमारा जो फोर्स है कांसेप्ट है ना, वो फिजिक्स का है, ठीक है। हम लोग पढ़ेगा आगे फिजिक्स टाइम में फोर्स क्लास में मिलने वाला, हम बात करते हैं क्या है ये। हमारा सेंटर में क्या होता है बताओ तो, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। दोनों के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, तो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एफ वो ये मतलब फोर्स, वो मतलब ऑफ है, मतलब अट्रैक्शन। अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना मीटर का बल लग रहा है उसको निकालने के लिए फार्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले। देखो तो ये फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। समझा तो क्या है Q मतलब कहने का मतलब ये चार्ज, इस पर भी चार्ज है, कितना चार्ज है मैंने बोला Q1, लेकिन चार्ज कितना निकल रहा है यहाँ पे Q1। आइए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या मान लो पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, मैंने अगर Q1 है तो दो चार्ज के बीच फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना आंसर हमारा न्यूटन में है कि फोर्स का मैं तो आंसर कितना कर लो न्यूटन बता। तो कभी दो चार्ज पार्टिकल की जगह फोर्स का बात करना, कितना फोर्स दोनों बीच में लग रहा होगा। तो पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख देंगे, दूसरे चार्ज का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब कितना डिस्टेंस पे वो चार्ज में मतलब फोर्स लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना दूरी पर फोर्स लग रहा है, इसका हम जब स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको वैसे लिख सकते हैं K1 बटा R। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आता है। Q1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए Q1 मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड
माना इसका मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस कितना है, तो मैंने बोला r के बराबर, ये r का स्क्वायर होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर रहे हैं। ये तो क्लास 12 में मिलेगा फिजिक्स। और ये स्ट्रक्चर ना, ये जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो नील बोर्ड का मॉडल पढ़ते हैं ना, वो क्लास 12 में भी शुरू पढ़ते हैं। क्लास 12 का लास्ट हो जाएगा ना, बिहार बोर्ड में इसको समझा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हम भी पढ़ा रहे हैं। आगे से फॉर्मूला एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से लगता है, इधर इधर घूमने में लगा देता है। इस फोर्स का यूज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमने में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो होता है mg²/r। देखो ये सब याद नहीं करना तुमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पकड़ के चलना, इससे काम चल रहा है। कहाँ से आया उसका कैलकुलेट कर लो। अभी आज कंप्लीट क्लास चलेगा ना, उसमें हम 4 फॉर्मूला याद रखना है। कहाँ से आया डेरिवेशन याद नहीं रखना, डेरिवेशन याद नहीं है, कहाँ से रख देना उसको याद नहीं करना, ठीक है। केवल ये फॉर्मूला तुमको काम चलेगा, यहाँ से खत्म कर देना। कहाँ से आया वो अभी देखना है। ये होता है mg²/r। पता दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। क्योंकि इस फोर्स का यूज क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को घुमाने में लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, कितना वेलोसिटी के साथ ये घूम रहा होगा, वो वेलोसिटी इस पर रखेंगे, कितना डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो वो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हैं, ठीक। चलो सही है। अब एक मिनट देखो, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसके बाद एक और हमने हमारे पास जो पोस्टुलेट मैंने लिखा था, चलो ये सेकेंड पोस्टुलेट है। अब बताओ फोर्थ पोस्टुलेट लिखा है, देखो नाम बताओ फोर्थ पोस्टुलेट में क्या था हमारा मीन बोर्ड का, वहां पे लिखा है तो ऐसा करके देखो, mh/2π बराबर क्या था बताओ तो mvr। मैंने बोला था वहां पे कि मतलब कोई भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 6 होता है। एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये हमारा nh/2π। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था हमारा mvr, कितना मास है, कितना वेलोसिटी, कितना रेडियस पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बोलते थे एंगुलर मोमेंटम। ये किसके बराबर था हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। जहां पे n का क्या था, पहले से लिख रहे 1 रखते हैं, सेकंड से लिख रहे 2, थर्ड से लिख रहे 3, ये हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट था। इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो यहां हम रेडियस निकालेंगे। एक्चुअली इसी दोनों फॉर्मूला को उन्होंने क्या किया था, इक्वेट किया था। पहला फॉर्मूला ये हमारा क्या है, तो आप दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। देखो तो यहां से क्या निकालना है, तो रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, यहां से रेडियस दोनों कैसे निकालेंगे, तो क्या किया था उन्होंने, क्या किया था, सेकंड इक्वेशन जो था ना हमारा, ये हमारा क्या सेकंड इक्वेशन, ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन का उन्होंने क्या किया था, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मतलब दोनों साइड क्या किया था, स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर वगैरह किया, तो बता स्क्वायर कर दिया था किसको, सेकंड इक्वेशन को। और क्या किया था पता है, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया था, इसे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। इस टर्म को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। यानी कहने का मतलब ये है, फोर्थ पोस्टुलेट को स्क्वायर कर देंगे और सेकंड पोस्टुलेट को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली हम लास्ट में क्या निकालेंगे, हम रेडियस का टर्म निकालते हैं। वही मैंने लिखा था उसके टर्म पर हम, क्योंकि यहां से क्या निकालना है हमको, ये फार्मूला पे जाना है, इसलिए मैंने इतना कुछ किया है। चेक कर सकते हैं, वही मैंने किया। देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, क्या किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा कौन, ये वाला, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अगर कोई पोस्टुलेट लिखना चाहेगा, ये कैसा पोस्टुलेट था हमारा, सेकंड था, ये कैसा था हमारा, फोर्थ पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट को स्क्वायर किया और सेकंड से डिवाइड किया। फाइनल मेरे पास इक्वेशन बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या किया मैंने, स्क्वायर किया है। n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे में क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर। तो का स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई का स्क्वायर कितना होता है, पाई स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये टर्म नीचे आएगा हमारा, जब डिवाइड करते जाएगा तो ये टर्म नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो बताओ नीचे वाला टर्म ऊपर नहीं चला जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे z e सुनो एक बार, यहाँ पे जो Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है ना, इसमें थोड़ा हम बदलाव करते हैं। तो क्या रखते हैं, एक बात बताओ तो, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मान लो मैंने बोला Q2, इस पे चार्ज कितना है, Q1 के बराबर।
एक बात ये बताओ, तो सेंटर में क्या होता है, बहुत सारा प्रोटॉन होता है, सेंटर में प्रोटॉन भरा हुआ रहता है, हमको एक सेंटर में प्रोटॉन है और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब प्रोटॉन तो एक ही जगह पूरा भरा हुआ रहता है, 10 को 12 को वगैरह काला कलर ऐसा लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन हमारा सेंटर होता है। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है बताओ तो, प्रोटॉन का चार्ज 1.602 10 के पावर -19 कूलम, ये बताए थे इतना कूलम का चार्ज होता है। बताओ इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1.602 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज अलग, चार्ज का मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव। हम कभी फोर्स निकालते हैं ना तो मुंह में प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, डायरेक्ट कर देना है। इस मैग्नीट्यूड को मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया, इस मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया मैंने यहाँ पे ई मान लिया। तो बताओ q1 q2 की जगह पे ई का स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड से मैं डायरेक्शन दोनों का साइन अलग है तो साइन का बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड। तो बताओ दो इसका मैग्नीट्यूड ई माना, ये क्या हो जाएगा, ई तक क्या हो जाएगा यहाँ पे ई का स्क्वायर हो जाता है, ये याद रखना ई का स्क्वायर। सही है, साथ में एक काम तुमको और करना पड़ेगा, क्या इसके अंदर में एक ही तो प्रोटॉन है हमारा, हमारे पास क्या जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एक तुमको काम करना पड़ेगा, तो बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो बताओ अंदर में क्या होगा, जेड प्रोटॉन होगा, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का ना न्यूक्लियस हम लोग डिफिनेशन है, तो इसमें ना पॉजिटिव चार्ज पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा कितना नंबर होगा एटॉमिक नंबर होगा। एक काम यहाँ पे कर ले, इसको जेड ई स्क्वायर कर लेते हैं, जेड ई स्क्वायर मैंने क्यों किया, सुनो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज ई है, अब प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा चार्ज, जेड इनटू ई के बराबर। अरे कितना कितना प्रोटॉन है हमारा, जेड प्रोटॉन होगा, सही है कितना प्रोटॉन होगा जेड। अगर हाइड्रोजन में तो एक ही होगा, हीलियम में तो 2 होगा, और लिथियम में 3 होगा। तो इस तरीके से अगर 3 है तो बताओ कितना चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का 3 इनटू 3, तो पूरा क्या हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। तो ये काम तुम कर लेना, q1 q2 में क्या लगा दिया था हम, जेड ई का स्क्वायर, जेड ई का स्क्वायर, वही मैंने रखा था। यहाँ पे क्या लिख दिया पता है, कहाँ गया, जेड ई का स्क्वायर। किसी को समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं, याद नहीं करना, हम कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। ये ज्यादा समझ तब आएगा जब जेड ई स्क्वायर कैसे आप वो थोड़ा बता दे रहे हैं। अब देखो तो इसमें ना ऐसे कर लिया, अब बताओ ये टर्म आएगा हमारे यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, जिसको मैंने स्क्वायरिंग किया है। बताओ नीचे में क्या लेके चलो 1 मान लो 1। बताओ ये टर्म कहाँ आएगा, इसके नीचे नीचे आएगा, तो बताओ आर जाएगा ऊपर में, एम की स्क्वायर नीचे में आएगा, देखो एम बी आर बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऐसे करके। इसका हम स्क्वायरिंग कर देते क्या मिलेगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे में क्या नहीं पूछा तो 1, ठीक है। अब ये टर्म जब नीचे आएगा यहाँ पर रखने के लिए लाएंगे तो आर चला जाएगा ऊपर, क्या लिख लेंगे आर बटा एम बी स्क्वायर। अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट होने वाला है, देखो तो क्या क्या कटेगा यहाँ पे, देखो तो क्या क्या कटेगा, काटो रुको। बताओ तो एक पाई से एक पाई कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे में पाई बचेगा, एक पाई से एक पाई कट गया, नीचे में क्या बच गया पाई बच गया, ठीक। अब कुछ कटने वाला है, देखो ये हम ऐसे कर दे आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये आर स्क्वायर से क्या कट जाएगा हमारा, पहले लिखेगा तुम लोग कर देंगे तो फिर खत्म मतलब पहले लिखो क्या होते हैं यहाँ पर, तुम लोग का आंसर नहीं अभी डायरेक्ट ऐसे लिखना है। अच्छा
अरे ऐसे बात ही नहीं फिर उसको एक कहना का घर दे के मतलब के नहीं जाता ना अब जब मैं सब नहीं करता चलो ठीक है सुनो हाँ हाँ कहाँ पे कहाँ भैया इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं देखो एक मिनट ये जो डिपेंड ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना वो डिपेंड करता है कि चार्ज के बाद हम कहाँ पे करते हैं मतलब जहाँ पे मतलब निर्वात में करते हैं कि कौन से मतलब स्पेस में करते हैं पानी के अंदर में चार्ज के बाद करते हैं कि बाहर में बात करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट तो ये चार्ज के बाद पानी के अंदर थोड़ी ना करते बाहर में करते हैं तो उसका वैल्यू कुछ अलग आता है ठीक है वो दिखाई देता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं चलो एक बार सुनो देख बेटा इसको काट देते हैं देखो तो काटेंगे क्या क्या आएगा हमारा बहुत टाइम लग रहा है चलो ठीक है सुनो आप देखो देखो काट के लाइन क्या है हमको रेडियस निकालना आर एन ऑर्बिट बराबर सुनो एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर सुनो आए सुनो तो शांत रहो इसको काट के नाम को रेडियस निकालना देखो तो कैसे निकालेंगे अब देखो यहाँ पे कटेगा तुम लोग को नहीं काटना काफी में नहीं काटना बाकी तुम लोग कैलकुलेट करके अपने आप आ जाए काफी में नहीं काटना गलत हो जाएगा खराब हो जाएगा आए चलो देखो इधर बताओ क्या सब कटेगा इसमें ये देखो तो पाई से क्या कट गया पाई स्क्वायर तो नीचे क्या बचेगा पाई ठीक है ये ठीक है ये थोड़ा और पड़ता है चलो सुनो पाई से कट गया पाई तो क्या बचेगा नीचे पाई बचेगा चलो ठीक है बताओ वी स्क्वायर से क्या कटेगा वी स्क्वायर बताओ ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा ठीक है और कुछ कटने वाला है सुनो एम स्क्वायर से क्या कटेगा एम कट जाएगा क्या बचेगा ऊपर में एम बचेगा ठीक और कुछ कटने वाला है हाँ 4 से 4 को काट दो क्या और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है ना तो अब क्या करेंगे सुनो हमको निकालना क्या है रेडियस क्या निकालना चाहते हैं हमको रेडियस तो यहाँ पे आर बचा हुआ है ना तो आर को हम नीचे रख देते हैं इस टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं तो इधर तक जो वैल्यू आएगा तो निकाल लेंगे अलग से कर लेंगे उसको तो हमको चाहिए रेडियस तो बताओ इधर क्या क्या बच रहा है हमारा एम को नीचे ले जाएंगे सुनो देखो क्या क्या बच रहा है हमारा हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हमको चाहिए आर तो आर बराबर लिख रहे देखो यहाँ पे आर उधर रहने दिए तो बताओ नीचे में क्या आएगा ये एम चला जाएगा नीचे उधर ठीक है तो एम को मैंने नीचे में रख दिया अब बताओ ये जब नीचे जाएगा इधर क्या क्या बच रहा है पाई जेड ई स्क्वायर तो मैंने क्या रख दिया पाई जेड ई स्क्वायर ठीक है
बाई जेड ई स्क्वायर। बताओ ऊपर में क्या क्या बचा, एन एच स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख लो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ एन एस ऑर्बिट। अरे एम नीचे चला गया ना, क्या बच गया, तो एम से हमने काट दिया, एम नहीं बचेगा ऊपर ना, तो वो एम तो नीचे ले आया हम यहाँ पर ना, इधर गया आपको, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई का स्क्वायर। अब अगर सुनो तो क्या इस फॉर्मूला को मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि हमको रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.8 के पावर ये था हमारा एन स्क्वायर बाय जेड, एंगस्ट्रॉम था हमारा। आया कितना टाइम लगा दो जल्दी तो लग रहा चलो सुनो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करना है, रेडियस निकालने के लिए काम क्या करेंगे, इसमें ना कुछ कांस्टेंट भी है हमारा, क्या इसमें कुछ कांस्टेंट है, जैसे चेक करो तो यहाँ पे बताओ एच स्क्वायर क्या था, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट क्या वैल्यू दिखाया था वहां पे हम, ये एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है हमारा। बताओ यहाँ पे पाई क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, ठीक है। बताओ एम यहाँ पे क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ई यहाँ पे क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या है, एक कांस्टेंट है। सुनो तो जब मैंने क्या किया, व्हेन अब ये फॉर्मूला मेरे पास रेडियस निकालना था, रेडियस कितना मेरा फॉर्मूला सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को मैंने पुट करना है चार्ट किया कुछ कांस्टेंट का, जैसे मान लो एच हमारा क्या प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिखाया तो फिक्स होता है, यहाँ पर रख देना आपको। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ये कांस्टेंट है, पुट कर देंगे यहाँ पे हम। एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू दिखाए थे पिछले क्लास में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम दिखाए थे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो वैल्यू रख देंगे। ये क्या चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो वैल्यू रख देंगे। तो बताओ तो वैल्यू को पुट करेंगे तो बताओ बचेगा क्या यहाँ पे, बताओ नंबर ऑफ सेल क्या कांस्टेंट होता है, चेंज करेगा अलग अलग ऑर्बिट के लिए, तो बच जाएगा क्या बताओ, यहाँ पे एन स्क्वायर बच जाएगा, नीचे में क्या बचेगा देखो तो जेड बच जाएगा, क्या बच जाएगा जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग आएगा। तो बताओ क्या बच गया, यहाँ पे एन स्क्वायर बाय जेड बच गया। तो मैंने क्या लिखा देखो, यहाँ पे एन स्क्वायर बाय जेड क्या रखा है, एन स्क्वायर बाय जेड। अब बताओ जब कांस्टेंट का वैल्यू जब पुट करते हैं तो कितना वैल्यू आता पता है, 0.5। तो यही हमारा फार्मूला है रेडियस ऑफ एन एस ऑर्बिट का। तुमको ये याद रखना है, कहाँ से आया वो याद नहीं रखना है, फिर कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आता है। वो क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन एटम के पहले इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना है, सही कर 0.53 into n square by z। तो जल्दी लिख लो, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इधर मिटा रहे हैं, हाँ कहाँ से ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो क्या नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, वो चेंज करेगा अलग अलग आइटम के लिए, अलग अलग ऑर्बिट के लिए, एम स्क्वायर अलग कर दिया। बताओ नीचे में क्या जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग आएगा, तो एन स्क्वायर बाय जेड। उसके अलावा सब कांस्टेंट सबका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे मान लो एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, पाई क्या होता है 3.14 होता है। तो सब जो कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स था ना, उसका वैल्यू मैंने पुट करके जब मैंने सॉल्व किया तो कुछ ये था 0.5 into n स्क्वायर बाय जेड, इतना एंगस्ट्रॉम हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो फिर ट्राई कर रहे हैं, आगे लिखो तो क्वेश्चन करते हैं हम। चलो लिखो तो क्वेश्चन, डिटरमाइन
चलो एक मिनट जाओ थोड़ा, इसको सॉल्व करने दो। देखो तो मैंने क्या बोला, डिटरमाइंड रेडियस क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, मतलब न्यूक्लियस से किसी भी ऑर्बिट का डिस्टेंस निकालना है। आए तो खड़े आ बेटा, चलो देखो इधर, डिटरमाइन करना, बताना है रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल, पहले सेल का रेडियस, ठीक है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और लिथियम के लिए। तुम पहले ये बताओ तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहले सेल में होगा, तो पहले सेल का बात कर रहा है। हीलियम में प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज करने का मतलब बताओ, हीलियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, एक चला गया होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ होगा, पहले सेल में होगा, ठीक है। बताओ लिथियम में कितना चार्ज है, +2 का, +2 का। तो लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो कुल से रिवॉल्व कर रहा होगा पहले सेल में। तो पहला सेल के लिए हाइड्रोजन का रेडियस बताना है, हीलियम का रेडियस बताना है और लिथियम का रेडियस बताना है। तो पहला बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, क्या करते हैं, हाइड्रोजन का। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं केस 1, या 1 कर लेते हैं यहाँ पे हम, केस 1 ने पहला लिखते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन का रेडियस क्या, 1 तुम लोग ने हुआ। तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, 0.53। बताओ नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, पहला सेल है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे में क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर में 1 है, 1 कितना एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 इंटू 10 के पावर -10 मीटर, बहुत छोटा है, 10 के पावर -10 मीटर है। चलो ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी में। सेकंड क्या दिया हुआ, हीलियम प्लस का निकालना है, रेडियस ऑफ हीलियम प्लस, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो उसी का निकालना, पहले सेल का यहाँ कर, हाँ देख लेते ना, यही होता क्या दिक्कत, 0.59 इंटू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ सेल बताओ तो, पहला सेल है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बताओ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, हीलियम का बात कर रहे हैं, एटम चेंज हो गया, एटम पे डिपेंड करता है हमारा। तो बताओ जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बाद क्या सेम आंसर है, अलग आंसर आ गया, कितना होगा 0.53/2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब पहले और हीलियम का, मतलब ये हमारा मान लो हीलियम है, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा यहाँ से कितना होगा हमारा, इतना के बराबर, ठीक है। चलो सेकंड हो गया हमारा थर्ड, रेडियस ऑफ किसका निकालना है, इस बार लिथियम का निकालना। देखो +2 इसलिए कर दिया था कि मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कौन से मिलता है, बता कितना होगा, बता 0.53 इंटू एन कितना होगा, पहले सेल का बात कर रहे हैं 1 स्क्वायर, नीचे में क्या जेड एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 3 के बराबर, कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.53 बट्टा में क्या जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। जल्दी
जरूरी नहीं, जैसे बोले कि हमने बोला कि आप सोडियम का मानो, मैंने बोला कि आप सोडियम का तुम पहले सेल का तुम रेडियस बताओ, पहले सेल में तो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, पहला सेल का बात करें, हमने मन ऐसे लिख दिया यहाँ पर, बोला कि आप सोडियम एटम का पहले सेल का बताओ, नील बोर के फॉर्मूला क्या बोलेगा कि नील बोर के फॉर्मूला के हेल्प से सोडियम के पहले सेल का रेडियस कितना है, तो बताओ क्या करेंगे, n स्क्वायर इनटू 1 नंबर ऑफ सेल्स वाला जेड का कितना रखेंगे 11 और सॉल्व कर देंगे। चलो फिर ऐड कर रहे हैं, कल वाला दिन रिकॉर्डिंग हुआ ना, कल वाला आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा, माइक खराब है, माइक पूरे घूम रहे थे कल आवाज नहीं आ रहा, रिकॉर्ड कम देखे तो रिकॉर्ड में आवाज नहीं आ रहा, उतना मेहनत बेकार किया। चलो ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐड, अब बना लो तुम, बन जाएगा तुम लोग। चलो आगे हेडिंग डालो तो, चलो सेकंड का बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, हाँ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। साइलेंट क्या है,
के भाई अरे ये क्या लग रही है चलो एक मिनट रुकेगा तुम लोग आप चलो एक मिनट रुक जाओ तुम लोग आप सुनो देखो इतना सारा कैलकुलेशन किया है अभी भी मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है उतना कैलकुलेशन याद रखना दो फॉर्मूला याद रखना रेडियस ऑफ एन और सेकंड बात कर रहे हैं हम वेलोसिटी ऑफ एन मतलब पहले अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो कितना वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा सेकंड और कितना वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा तो वो हम वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला मैंने डिफाइन किया है तो वो हम डायरेक्ट याद रखेंगे यहाँ से ठीक है कैलकुलेशन कैसे लाए हैं वो मैंने कर दिया तो डेरिवेशन याद नहीं रखना केवल फॉर्मूला को तुमको याद रखना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा एग्जाम में तुमसे ये पूछेगा नहीं कि कैसे आया वो तुमको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा चलो तो याद करते हैं एक मिनट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एनएच सेल का बराबर 2.18 10 raised to the power 6 जेड बटा एन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड में आएगी मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है ना इस तरीके से तो जेड बटा एन जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर एन यहाँ पे क्या कहलाएगा नंबर ऑफ स्पीड पहला फॉर्मूला में एन स्क्वायर में कहता है क्या जेड बाय एन है जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है एन नंबर ऑफ स्पीड फॉर्मूला क्या 2.18 जेड बाय एन मीटर पर सेकंड अब ये आया कैसे तो तुरंत एक बार समझते इधर से इसको याद नहीं करना समझ लेना अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का 2.18 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे क्या है क्या हो जाएगा आपको बताओ तो 10 to the power 6 जेड बटा एन मीटर पर सेकंड ये कैसे आया कहाँ से आया इसको चेक कर लेते देखो अभी मैंने जस्ट नील बोर का फोर्थ पोस्टुलेट लिखा था mvr बराबर nh by 2 ठीक है mvr बराबर क्या था हमारा nh by 2 सुनो एक काम क्या करते हैं यहाँ पर ना रेडियस का वैल्यू को पुट करते हैं अभी तो रेडियस मैंने निकाल के लाया है क्या था हमारा रेडियस का कुछ ये वाला वैल्यू आया था कांस्टेंट वगैरह रखा हुआ था तो मैंने ये रेडियस का वैल्यू वहां से ला कर इसमें डायरेक्ट मैंने रख दिया क्या तो वहां पे आया हुआ बताओ तो m स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m दैट याद नहीं रखना मैंने लिख दिया अब ये वैल्यू को यहाँ पे जैसे ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा एम बी आर के जगह पी मार जाएगा बराबर क्या हो जाएगा एन एच बाय बताओ इस बार क्या चाहिए हमको वेलोसिटी तो इस बार क्या निकालेंगे वेलोसिटी निकालेंगे तो जैसे ही निकालने के लिए जाएंगे ना तो ये वाला टर्म के ऊपर जाएगा ये चलो तो सॉल्व कर लेते हैं फाइनल तुमको ये आने वाला हमको पता है जेड ई स्क्वायर बटा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट चलो एक बार हम चेक कर लेते क्या आया तुमको वेलोसिटी का मुद्दा रहने देते हैं बताओ यार क्या क्या आएगा मान देखो तो एन एच गुना ये जाएगा इधर वेलोसिटी को उधर रहने देते हैं ये जाएगा नीचे में जाएगा इधर बताओ क्या हो जाएगा एन एच पाई एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड ठीक है अब देखो क्या होगा हमको चाहिए वेलोसिटी आप क्या करेंगे 2 पाई की जगह पे ये ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 2 पाई इनटू वहां से आएगा नीचे हम रखो वेलोसिटी को नहीं लाएंगे क्योंकि वेलोसिटी निकालना है ठीक है हम आगे नीचे ठीक और क्या बचेगा हमारा एम स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट
अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट होने वाला होगा। कल काट को देखो तो क्या क्या करेगा, पाई कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, एन बचेगा नीचे, एच से एक एच कट जाएगा नीचे, एच बचेगा। ठीक है, अब करने वाला है नहीं है। देखो तो ऊपर में क्या बच रहा है हमारा, जेड ई स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में क्या है 2NH एप्सिलॉन नॉट, क्या 2NH एप्सिलॉन नॉट, वही आ गया ना, जेड ई स्क्वायर बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। क्या हमको इस फॉर्मूला से ना सॉल्व करने के लिए एग्जाम में नहीं जाना। फर्स्ट टॉपिक अपनाएंगे यहाँ पे, क्या अपनाएंगे सुनो, इलेक्ट्रॉन का हमको पता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम। नंबर ऑफ सेल हमको वेरिएबल होता है, निकलना पड़ता है। बताओ यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, प्लेन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो बताओ बचेगा क्या है, मेरे को तो 2 भी एक कांस्टेंट ही है, तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा जेड, और नीचे से क्या बचेगा एन, तो जेड बटा एन बचेगा। और सबका वैल्यू जब पुट करते हैं तो कितना मिलता पता है, 2.18 10 के पावर 6 जेड बटा एन मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला है हमारा, तुमको ये नहीं याद रखना है, बस वो फॉर्मूला में काम करना है। चलो क्या हो गया, ठीक है। हाँ ये वाला, ये अरे यही तो फॉर्मूला है, ये तो कैलकुलेट किया, इसको लिखना नहीं है, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। अरे जो मैंने भी निकाला है ना, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया था। अब भी का वैल्यू डायरेक्ट कैसे रखेगा, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं दिखाया अभी। अरे हमको भी निकालना है, अब भी कैसे निकालेंगे बताओ। तो हम क्या करेंगे, सुनो, एन एच को ऊपर देगा ये वाला, ये नीचे रिटर्न ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा एन एच पाई एम जेड ई स्क्वायर ऊपर गया। ठीक है, हमको भी निकालना, तब ये रिटर्न क्या आएगा नीचे, तो क्या होगा 2 पाई एम स्क्वायर एच स्क्वायर। सुनो तो बाकी नंबर मैंने काट दिया और मेरे पास फाइनली आ गया। ये लिखना नहीं, तुमको लिखना नहीं, समझाने के लिए लिखना है, सब लिख लीजिएगा, कुछ लिख लेगा।